अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक ये है हमारे पास के CS403 प्रैक्टिकल का जो है ग्रेडेड क्विज़ नंबर 4 ओपन हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लास्ट में जो है शेयर कर दूं। सिलेबस देख लें, इसमें लैब 10 और 12 जो है शामिल है, यानी कि लेक्चर नंबर 24 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो ये आपने इसकी तैयारी लाजमी करनी है। और ये फ़ाइल जो है शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फॉर्मेट ऑफ वेयर क्लास इज़ एज अंडर, यानी कि वेयर क्लास का फॉर्मेट बताना है कि क्या है। सिलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट कॉलम लिस्ट एन फ्राम टेबल नेम और वेयर, ये सारा जो है इसका क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट है। वेयर इज़ गिवन इन स्केयर ब्रैकेट्स, ये जो वेयर है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्केयर ब्रैकेट्स में, तो ये किस में होता है, स्केयर ब्रैकेट्स में होता है। विच मीन्स इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, the between function can also be combined with the dash, combine इसमें होता है combined with the not operator. The in function helps reduce the need to use multiple dash, multiple or conditions. सिंटेक्स आपने बताना है इन फंक्शन का, तो इन फंक्शन का ये सिंटेक्स लिखा हुआ है। सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल्स वेयर कॉलम 1 इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 से लेकर आगे वैल्यू n तक जा रहा है। ठीक है, तो ये इन फंक्शन का क्या है हमारे पास सिंटेक्स है। नेक्स्ट क्या है कि दी ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होता है ये ऑर्डर बाय क्लास, सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में, सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। 7 क्वेश्चन है कि हमने बताना है सिंटेक्स ऑर्डर बाय क्लास का, तो ये क्या सिंटेक्स होगा, सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल्स वेयर प्रेडिकेट्स ऑर्डर बाय कॉलम असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये ऑर्डर बाय क्लास का ये हमारे पास सिंटेक्स है। 8 क्वेश्चन है कि वेयर क्लास विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डैश, वेयर क्लास जो है ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, SQL कमांड्स में, SQL कमांड्स में। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग वैल्यू इज़ ओमिटेड द सिस्टम एज्यूम डैश असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सिस्टम क्या एज्यूम करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। 10 क्वेश्चन है कि कौन से फंक्शन जो होते हैं जिसमें जैसे कि हो गया सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, तो वो कौन से फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है कि एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं जिसमें क्या हो, सम हो, काउंट हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, ये सारा। 11 क्वेश्चन है कि SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट डैश एंड डैश फ्रॉम डेटाबेस टेबल। तो पहले डैश में आएगा कॉलम्स, अगले डैश में आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, 12 क्वेश्चन है कि वर्टिकल पार्टीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डैश एट्रीब्यूट्स, क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ पोर्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एंड कीपिंग subsequent copies of the data is synchronization with the original source. Changes made to the original source are propagated to the copies of the data in other environments. तो ये क्या होता है, replication. नेक्स्ट है इट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ डैश, ये जो है फाइनल फॉर्म होती है किस चीज़ की, डीनॉर्मलाइजेशन की। 15 क्वेश्चन है क्लस्टरिंग इज़ अ प्रोसेस विच मीन्स टू प्लेस रिकॉर्ड्स फ्राम डिफरेंट टेबल्स टू प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशंस कॉल्ड, उसमें कहते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टरिंग इज़ आल्सो सूटेबल टू रिलेटिवली डैश स्टैटिक सिचुएशंस। नेक्स्ट है हमारे पास के रिजल्ट वर्ड्स आर रिटर्न इन कैपिटल लाइक डैश, यानी रिजल्ट वर्ड्स को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, जैसे कि लिखा हुआ है सिलेक्ट और जैसे कि लिखा हुआ है इंसल्ट। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं रिजर्व वर्ड्स को। 18 क्वेश्चन है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आर रिटर्न इन डैश लोअर केस, यूज़र डिफाइंड को किस में लिखते हैं हम, लोअर केस में, और रिजर्व वर्ड्स को कैपिटल लेटर में, ये आपने याद रखनी है बात। 19 क्वेश्चन है आइडेंटिफायर्स शुड बी वैलिड विच मीन्स दैट दे कैन स्टार्ट विद डैश, ये स्टार्ट होता है किससे, एट द रेट से। ठीक है, और यहाँ पर अंडरस्कोर है, अल्फ़ाबेट्स है और विद नंबर्स, इनसे ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है द मैक्सिमम लेंथ कैन बी ऑफ डैश, मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है इसकी, 256। द रिजल्ट वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज डैश, आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, नॉट बी यूज्ड एज। 22 क्वेश्चन है दोज थिंग्स इन द कमांड विच आर ऑप्शनल आर केप्ट इन डैश, जो ऑप्शनल होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर लिखे जाते हैं। कर्ली ब्रेसेस मीन्स, कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड आइटम्स, ये आइटम्स जो है ज़रूरत है, यानी कि रिक्वायर है इनकी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं। और ये एक यानी कि मोड वाला ऑप्शन है। ठीक है, मोड वाला साइन है ये, इसका मतलब क्या है, मीन्स चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस। 25 क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है वो
स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हो रही है, एन तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या मीन्स एन आइटम्स सेपरेटेड बाय डैश कोमा, ठीक है। 26 क्वेश्चन है इंटीजर डाटा विद आइदर आ 1 और 0 वैल्यू। तो ये क्या चीज़ होती है, 1 या 0 क्या चीज़ है, बिट, ठीक है, बिट। 27 क्वेश्चन है इट हैंडल्स द टेक्सचुअल डाटा फॉलोइंग आर दी डिफरेंट डाटा टाइप्स करेक्टर। तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 30 करेक्टर्स और मैक्सिमम कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वार करेक्टर, वो क्या होता है, वेरिएबल, ये ठीक है, वार का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट मैक्सिमम 8000। आगे आता है टेक्स्ट यानी कि वेरिएबल लेंथ ऑटोमेटिकली एन करेक्टर, एन वेरिएबल करेक्टर और एन टेक्स्ट। स्मॉल मनी क्या होती है कि जिसमें 6 डिजिट होते हैं और 4 डेसिमल होते हैं। खाली मनी क्या है कि 15 डिजिट होते हैं और 4 डेसिमल होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एसक्यूएल विच आर, वो क्या क्या होते हैं, DDL, DML, DCL। DDL से क्या मुराद है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेसेस के साथ, ठीक है, DDL। फर्स्ट डाटा मैनेजमेंट स्टेप इन एनी डाटाबेस प्रोजेक्ट इज़ टू डैश, वो क्या होता है, पहला स्टेप क्रिएट दी डाटाबेस, डाटाबेस को क्रिएट करना। ईच कॉलम मस्ट बी एलोकेटेड एन अप्रोप्रिएट डैश डाटा टाइप, ठीक है। 37 क्वेश्चन है कॉलम्स यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ अ गिवन टेबल में बी स्पेसिफाइड टू बी डैश नॉट नल, ठीक हो गया। 38 क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ अल्टर स्टेटमेंट इज टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू डैश क्रिएट स्टेटमेंट से, क्रिएट स्टेटमेंट। इट कैन ऐड, इसमें हम ऐड कर सकते हैं ड्रॉप द एट्रीब्यूट्स और कॉन्स्ट्रेंट, एक्टिवेट और डैश डीएक्टिवेट, ठीक है। हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, कोई चीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। इट मॉडिफाइज द डिज़ाइन ऑफ एन डैश एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। 41 क्वेश्चन है DML कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग बेसिक स्टेटमेंट्स, जिसमें इंसल्ट अगर हो तो उसमें क्या होता है, टू ऐड न्यू रोज टू टेबल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट, टू रिट्रीव रोज फ्रॉम टेबल्स। नेक्स्ट है अपडेट, टू मॉडिफाई द रोज ऑफ टेबल्स। 42 क्वेश्चन है कि द डैश कमांड इन एसक्यूएल इज़ यूज टू ऐड रिकॉर्ड्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहाँ पे क्या आता है, इंसल्ट, ठीक है, इंसल्ट कमांड। नेक्स्ट है द इंसल्ट स्टेटमेंट हैज़ डैश 2 वेरिएशंस, इंसल्ट स्टेटमेंट में 2 वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश स्टेटमेंट कैन ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस ज्वाइन कैन बी एडेड टू एन अदर टेबल। तो ये किस में होता है, सिलेक्ट में, सिलेक्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्या है, द डैश स्टेटमेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ 1 और मोर कॉलम्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो ये होता है अपडेट, ठीक है, अपडेट। 46 क्वेश्चन है द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ 3 क्लासेस, 3 क्लासेस होते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। क्या होता है, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय क्लास शोर्स द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द डैश कॉलम स्पेसिफाइड, ठीक है। ये होगा ताकि अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ओमिटेड हो तो सिस्टम क्या अज्यूम करता है, असेंडिंग ऑर्डर। फंक्शन आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। देयर आर नॉर्मली 2 किस्म के फंक्शन होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन, जो कि प्रोवाइड करता है बाय एनी स्पेसिफिक टूल और लैंग्वेज। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड, जो कि यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि दीज फंक्शन ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। तो होता है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट में क्या था कि एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सम, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। फॉर्मेट बताना है, वेयर क्लास का ये हो गया। वेयर क्लास जो है, ठीक है, ये भी हो चुका है। द बिटवीन फंक्शन कैन आल्सो बी कंबाइंड विद द नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये इन फंक्शन मतलब ये होगा जो कि मदद करता है रिड्यूस करने में नीड टू यूज़ मल्टीपल और कंडीशंस। सिंटैक्स इन ये भी हो गया। और कैन बी रिप्लेस्ड, यहाँ से आगे देखें, और कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश इन ऑपरेटर, ठीक है। इन ऑपरेटर के साथ हम और को रिप्लेस कर सकते हैं। द डैश कंडीशन कैन बी यूज्ड इन एनी वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, सेलेक्ट, इंसल्ट, अपडेट और डिलीट। इसमें होता है लाइक कंडीशन में, लाइक कंडीशन। द ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। सिंटैक्स क्या होता है ऑर्डर बाय का, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर प्रेडिकेट ऑर्डर बाय कॉलम असेंडिंग डिसेंडिंग। वेयर क्लास विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डैश एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। डैश आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। तो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। द डैश क्लास कैन बी यूज्ड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप
द रिजल्ट्स बाय वन और मोर कॉलम्स, तो क्या होता है ग्रुप बाय। द हैविंग क्लास इज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लास। नेक्स्ट है अ डैश इज़ व्हेन यू ज्वाइन एवरी रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ एन अदर टेबल के साथ जब होता है तो होता है कार्टेशियन ज्वाइन। नेक्स्ट है डैश एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू इंटर वैल्यूज इनटू कॉलम्स, होता है इंसल्ट इनटू। विच फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम, तो बताते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह अगर यानी छोटा वाला बताना होगा स्मॉलेस्ट, वो क्या होगा उसमें मिनिमम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कार्ड प्लेस होल्डर अलाउज मैचिंग एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग जीरो लेंथ, तो क्या होगा परसेंटेज का निशान है। ठीक है, साइन। डैश इज़ अ DML कमांड, सेलेक्ट इज़ अ DML कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि बेसिक स्टेटमेंट के साथ कौन, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कौन सा रिलेट नहीं करता। तो सिलेक्ट में क्या क्या था, वेयर था, सिलेक्ट था, फ्राम था, तो नॉट नल नहीं था, नॉट नल इसमें सिलेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 74 क्वेश्चन होगा। ये बीच में अच्छा टेबल आ गया, ये टेबल भी आपने लास्ट में देख लेना। ठीक है, कि फंक्शन लिखे में आगे यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ सकता है। एवरेज का क्या है, कंप्यूट एवरेज वैल्यू ऑफ अ कॉलम बाय द एक्सप्रेशन, उसके क्या निकालना है, एवरेज निकालना। आगे अकाउंट काउंट्स द रोज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, उनको काउंट करना। काउंट स्टैटिक का मतलब क्या है, काउंट्स ऑल रोज इन द स्पेसिफाइड टेबल और व्यू। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड टेबल के अंदर जो है वो उनके अंदर रोज क्या करना, काउंट करना। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम एक्सप्रेशन, यानी कि फाइंड करना मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलम में बाय द एक्सप्रेशन। मैक्सिमम का मतलब वही है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम। ठीक है, सम एक्सप्रेशन कंप्यूट द सम ऑफ कॉलम वैल्यूज़ बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारे जो है सवालात थे इसके 73। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी में से जो है आपके सारे सवालात कवर हो जाएंगे। तो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें। चैनल पे अगर आप न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।